यहाँ कोई जुल्म नहीं होगा, न झूठा फैसला, न रिश्वत, न भागने का रास्ता। आज हर रूह को उसके अमल के मुताबिक पूरा बदला दिया जाएगा। ये है वो वादा किया गया दिन, सच का दिन, फैसले का दिन। फिर अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, मौत के फरिश्ते को आखिरी मिशन सौंपा जाएगा। तमाम जिंदा मखलूकात की रूहें कब्ज कर लो। एक एक करके रूहें ली जाती हैं। मौत का फरिश्ता तमाम मखलूकात में चलता है, इंसान, जानवर, जिन, यहाँ तक कि पूरी जमीन खामोश हो जाती है। मगर यही बात खत्म नहीं होती। अब फरिश्तों की बारी है। मौत का फरिश्ता छोटे फरिश्तों से आगाज करता है, एक एक करके उनकी रूहें कब्ज करता जाता है। फिर वो सबसे बड़े फरिश्तों की तरफ मुतवज्जे होता है। जिब्राइल जो अंबिया तक वही लाए, मिकाईल जो बारिश और रिज्क लाते, और इसराफील जिसके सुपुर्द सूर फूंकने का काम है। एक एक करके उन सब की रूहें कब्ज कर ली जाएगी, यहां तक कि मौत का फरिश्ता खुद अकेला रह जाता है। एक वीरान कायनात में जहां ना आवाज है, ना हरकत, सिर्फ खामोशी। फिर वो निदा देता है, ऐ मेरे रब, अब मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं रहा। और अल्लाह जलाल व अजमत के साथ इरशाद फरमाता है, ऐ मौत के फरिश्ते, तू भी मर जा। और उस हौलनाक लम्हे में मौत का फरिश्ता अपने आखिरी अल्फाज कहता है, तेरी इज्जत और तेरी अजमत की कसम, अगर मैं जानता कि रूहें कब्ज करना इतना सख्त अमल है तो मैं कभी ये फरियाद न करता कि मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए। फिर वो भी मर जाता है। खामोशी छा जाती है। ना आसमान बाकी रहा, न जमीन। पूरी मखलूक फना हो गई। अब सिर्फ एक ही बाकी है, अल्लाह। और वो फरमाता है, आज बादशाही किसकी है? कोई जवाब नहीं। फिर वो खुद जवाब, अल्लाह ही की है, जो अकेला है, सब पर गालिब है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला फिर इसराफील अलैह को दोबारा जिंदा करेगा और हुक्म देगा, सूर दोबारा फूंक दो। ये दूसरा फूंकना है, मगर अब ये आवाज तबाही नहीं, जिंदगी लेकर आएगा। इसराफील अलैह सलाम सूर को अपने लबों से लगाएगा और एक ऐसी गर्जदार आवाज के साथ फूंक मारेगा जो बिजली और गर्ज के मिलाप से भी ज्यादा ताकतवर होगा। अचानक कब्रें फटने लगेंगा, मिट्टी से ढके बदन उठने लगेंगा, हड्डियां जुड़ने लगेंगा, गोश्त वापस आएगा और रूहें दोबारा अपने जिस्मों में लौट आएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक हर शख्स दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। लोग हैरत में लरजते हुए उठेंगे, अपने चेहरों और बालों से मिट्टी झाड़ेगा। कुरान फरमाता है, वो दिन जब लोग अपनी कब्रों से तेजी से निकलेंगे, गोया किसी निशान की तरफ दौड़ रहे हों। जमीन के हर गोशे से लोग इकट्ठे होने लगेगा, नंगे पांव, नंगे बदन, बगैर खतना किए। हैरान और परेशान होगी, गुनाहगारों की चीखें बुलंद होगी, हाय अफसोस, हमें हमारी आरामगाहों से किसने उठा दिया। और अहले ईमान कहेंगे, यही है वो वादा जो रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कहा था। लेकिन ये खौफ का आगाज है। हुजूम में अजीब और खौफनाक मनाजिर जाहिर होने लगेगा। औरतें आग के लिबास में लिपटी हुई दौड़ रही होगी, जलती चीखती चलाती। मर्दों के मुंह से खून बह रहा है, उनके चेहरे अजियत से मुड़ चुके होंगे। छोटे छोटे हुजूद चींटियों के बराबर जमीन पर रिंग रहे हैं, दूसरों के कदमों तले कुचले जा रहे होंगे। ये लोग कौन हैं? उन्हें इस तरह क्यों अजाब दिया जा रहा है? हर मंजर के पीछे एक राज छुपा है। वो इस बात की झलक है कि ये लोग दुनिया में कौन थे और उन्होंने क्या किया था। अब जमीन वैसी नहीं रही, अल्लाह उसे बदल देता है। एक नई जमीन बन जाती है, चमकदार, सफेद और हमवार। न वादियां रहीं, न पहाड़, न साया। ये है मैदान हशर। यहां पूरी इंसानियत जमा की जाएगी, एक सफ में, कंधे से कंधा मिलाकर। हर उम्मत अपने नबी के पीछे होगी और सबसे बड़ी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। इनकी तादाद बेशुमार होगी और उनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। लेकिन जब सारी इंसानियत इस सफेद मैदान में जमा होगी तो एक और हौलनाक मंजर सामने आएगा। सूरज करीब ला दिया जाएगा, आसमान में नहीं बल्कि लोगों के सरों के बिल्कुल ऊपर। इसकी गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। लोग पसीने में डूबने लगेंगे, किसी का पसीना टखनों तक,
किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, और कोई पूरा अपने पसीने में डूबकर घुटने लगेगा देगा, लेकिन सब अजाब में नहीं होंगे। अल्लाह अपने अर्श के साए तले कुछ खास बंदों को जगह देगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी खुलूस, आजजी और कुर्बानी के साथ अल्लाह के लिए गुजारी। वो इस खौफ व हरास के आलम में भी पुरसुकून होंगे। फिर अहले ईमान को एक हसीन मकाम की तरफ ले जाया जाएगा, हौज़े कौसर। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, और इसके बर्तन आसमान के तारों के बराबर होंगे। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने मानने वालों को अपने हाथ से पानी पिलाएंगे, और जो एक बार ये पानी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। मगर अचानक कुछ लोगों को फरिश्ते हौज से हटा देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारेंगे, मेरे साथी, मेरे साथी, और कहा जाएगा, आप नहीं जानते उन्होंने आपके बाद क्या किया। ये वो लोग होंगे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन में तब्दीलियां की, बिदअतें ईजाद की, इस्लाम की तालीमात को बिगाड़ा। उस दिन के लंबे इंतजार, गर्मी और खौफ से तंग आकर लोग नबियों के पास जाएंगे, फरियाद करेंगे, हमारे लिए सिफारिश करें, अल्लाह से कहिए कि हिसाब शुरू करें। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इंसानियत के बाप के पास, मगर वो कहेंगे, आज मैं अपने नफ्स के लिए परेशान हूं। फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, पहले रसूलुल्लाह के पास, मगर वो भी यही कहेंगे, मेरा हाल भी यही है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सब अंबिया माजरत करेंगे, अल्लाह के गजब से डरते हुए। आखिरकार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं हूं उसके लिए, मैं हूं उसके लिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के सामने सजदे में गिर जाएंगे। ऐसी हम्दो सना बयान करेंगे जो पहले कभी किसी ने ना की हो। वो अल्फाज जो उसी लम्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम किए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाओ, मांगो, तुम्हें दिया जाएगा, सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, और इस लम्हे रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। अब हिसाब का मरहला शुरू होता है। अचानक आसमान से आमाल नामे बरसने लगते हैं, अरबों किताबें, हर इंसान के लिए एक। हर शख्स अपना हाथ बढ़ाता है और उसका आमाल नामा बिल्कुल उसी जगह आकर गिरता है जहां उसे होना चाहिए। न कोई गलती, न कोई उलझन। कुछ लोग अपना नामाए आमाल दाएं हाथ में पकड़ते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। वो ऐलान करते हैं, लो, मेरा नामाए आमाल पढ़ो। मैं जानता था कि मुझे अपना हिसाब जरूर पाना है। मगर कुछ ऐसे भी होंगे जो अपना आमाल नामा बाएं हाथ में पाएंगे। उनके दिल खौफ से लरज उठेंगे और वो चीखेंगे, काश मुझे मेरा आमाल नामा न दिया जाता, काश मैं कभी न जान पाता कि मेरा हिसाब क्या है। मैदान हश्र में चेहरे बदल जाएंगे, कुछ रोशन, कुछ स्याह, कुछ शर्मिंदगी और खौफ में डूबे हुए। अब छुपे हुए राज जाहिर होना शुरू होते हैं। वो औरतें जो आग के लिबास में दौड़ रही थीं, वो दुनिया में अपने जिस्मों को अरियां करती थीं, बदकारी और फहाशी फैलाती थीं। वो मर्द जिनके मुंह से खून बह रहा था, वो सूद खाने वाले थे, जो दूसरों का माल धोखे और हिर्स से खा जाते थे। और वो छोटे वजूद जो चींटियों की तरह रोंदे जा रहे थे, ये वो मुतकब्बिर लोग थे जो दुनिया में गुरूर से चलते थे, लोगों को हकीर समझते, खुद को बरतर जानते थे। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुमने ये गुमान किया था कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया और तुम हमारी तरफ वापस नहीं लाए जाओगे? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सबसे पहले बुलाया जाएगा। उनके लिए दो तरह का हिसाब होगा। पहला, आसान हिसाब। ये उनके लिए है जो इखलास और आजिज़ी के साथ जीते, जिन्होंने अपनी गलतियों पर तौबा की, जिन्हें अल्लाह की रहमत ढांप लेगी। उनके नेक आमाल तोले जाएंगे और छोटी खताएं मुआफ कर दी जाएंगी। मुश्किल हिसाब ये उनके लिए है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, बार बार गुनाह किए, झूठ बोला, वादे तोड़े। उनसे तफसील से सवाल किया जाएगा, हर झूठ, हर खता, हर धोखे का। और जो इस तरह का सवाल झीलता है वो खतरे में होता है, क्योंकि जितना सवाल बढ़ता है उतना पर्दा हटता जाता है। मगर अल्लाह की रहमत वसी है,
बहुत से लोगों के नेक आमाल उनके गुनाहों पर भारी होंगे, कुछ के गुनाह अल्लाह छुपा देगा, उन्हें दूसरों के सामने रुस्वा नहीं करेगा, लेकिन कुछ के गुनाह पूरी मखलूक के सामने जाहिर कर दिए जाएंगे। इसी मजमा में एक खास ग्रोह होगा जिन्हें बगैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखा, हराम इलाज या जादू से बचते रहे और सब्र व तवक्कुल के साथ जिंदगी गुजारी।